हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल की न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, देखिए 6.1 मैंने अभी यहाँ पे नहीं करवाई है इसलिए कोई बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिएगा, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको 6.1 को भी क्लियर करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, आप एनसीईआरटी और प्लस कॉपी पेन लेकर के बैठे और मेरे साथ साथ इसको अच्छे से समझ करके सॉल्व करते जाएं। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि DE पैरेलल BC फाइंड AC इन फिगर फर्स्ट एंड फिगर सेकंड। ठीक है ना, देखिए ये आपके पास फिगर फर्स्ट है और ये फिगर सेकंड है। मुझसे पूछा गया है इसमें बेटा कि EC की वैल्यू क्या होगी। ये देखिए, ये जो EC की वैल्यू पूछी गई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्या समझाया था कि थेल्स थ्योरम। देखिए जब भी किसी भी ट्रायंगल में आप देखते हैं बेटा क्या कि किसी भी एक लाइन के रिस्पेक्ट में आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो बेटा वो क्या हो जाती है, बेटा वो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है बेटा, ये देखिए सबसे पहले फिगर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फिगर फर्स्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। आप लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप कि बाई BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा बेटा यहाँ पर कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो देखिए AD की वैल्यू कितनी है 1.5 और DB की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। AF है बेटा 1 सेंटीमीटर और EC मुझे नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, चलिए कैंसिल आउट करेंगे तो 3 5 सा 15, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 और इक्वल टू में कितना आएगा बेटा 1 अपॉन EC। तो यहाँ से EC की वैल्यू कितनी आ गई, EC की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 0.5। ठीक है, इसको आप ठीक से सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो EC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, देखिए पॉइंट आप रिमूव करोगे तो 5 2 जा, ये पॉइंट यहाँ से रिमूव किया, यहाँ पे 0 लगा लिया, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आपने लिखा, मैं इसी को जस्ट यही पास में आपको सॉल्व दिखाता हूँ। ठीक है ना, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप क्या करिए, बिल्कुल जैसे आपने ये वैल्यू यहाँ पे लिखी थी, ठीक है ना, ऐसे इसको भी लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, ये देखिए अब इस वाले मुझे क्या निकालना है कि AD की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे AD वैल्यू निकालनी है, जो AD वैल्यू यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, ये चीज देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए 7.2 अपॉन सॉरी 7.2 नहीं बेटा, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा AD मुझे फाइंड आउट करनी है, तो AD अपॉन 7.2 इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। ठीक है, चलिए कैंसिल आउट करते, देखिए ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा 1 और 18 3 जा 54। ठीक है, और 3 से भी कैंसिल कर दीजिए बेटा इसको, 3 से भी, तो यहाँ से AD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए आप जब सिर्फ 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, पॉइंट और 1 कैरी हुआ, 3 4 जा 12, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे कैसे सॉल्व हो गए, थेल्स थ्योरम से सॉल्व हो गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल थे। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रायंगल PQR स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि जो रेशियो है, देखिए अगर मैं रेशियो को इक्वल प्रूव कर दूंगा तो ये जो EF होगी वो QR के क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करते, देखिए PE की वैल्यू कितनी है 3.9, PE की वैल्यू कितनी है 3.9, EQ की वैल्यू देखिए मुझे कितनी दे रखी है, E की वैल्यू दे रखी है 3, PF कितना है 3.6, FR कितना है 2.4। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर इनके रेशियो, इनके जो रेशियो होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा कन्वर्ज ऑफ थेल्स, कि थेल्स का कन्वर्स कर दिया। ठीक है ना, देखिए जो थेल्स क्या है बेटा, थेल्स ये कि लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो इक्वल होगा,
कन्वर्स में क्या होगा कि अगर उनका रेशियो इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो लाइन होगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी, जो भी आपने लाइन वहां पे ड्रॉ की है, ठीक है ना, ये चीज। अब देखिए इसको ठीक से सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, तो 3.9 अपॉन 3 इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4, ठीक है। चलिए तो देखिए ये आप इसको रिमूव कर दीजिए, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। अपॉन में क्या बचेगा बेटा, 1। इसको भी कैंसिल आउट करिए, देखिए तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल करने पर, देखिए ये आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको सीधा आप करिए 4 6 से कर दीजिए, ठीक है ना। 6 6 36 और 6 4 24, और भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2। कितना हो जाएगा बेटा, 3/2, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं बेटा कि जब मैंने इसको यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि इनका जो रेशियो है वो आपस में कैसा हो रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है रेशियो। देखिए रेशियो इक्वल तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो जब ये रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो ई एफ है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, जो ई एफ है ये पैरेलल नहीं है बेटा। किसके नहीं पैरेलल है, ये ई वाला, ठीक है, नॉट अ पैरेलल, ठीक है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ठीक है, ई एफ, ठीक है, नॉट पैरेलल क्यू आर। ये जो बेटा वो क्यू आर के पैरेलल नहीं, क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में मैं वैल्यू नोट कर दूंगा इस तरीके से। देखिए वैल्यू देखिए, आप ये पी कितना दिया हुआ है 4, और क्यू ई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 4.5। इसी तरीके से आप देखिए पी एफ कितना दे रखा है 8, ठीक है, पी एफ कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और आर एफ की वैल्यू कितनी दी गई है 9 मुझे दी गई, ठीक है। चलिए तो 9 सेंटीमीटर दी गई, इनके रेशियो को इक्वल करते हैं। देखिए जब आप इनके रेशियो को इक्वल करेंगे, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे कि पीई, ठीक है बेटा, देखिए पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। ये तो वैल्यू पुट कर लीजिए, 4 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू 8/9, ठीक है। चलिए कैंसिल करते हैं, देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 ये रिमूव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 8 जा, ठीक है, और 5 9 जा, और ये देखिए 8/9, ठीक। तो आपने क्या देखा बेटा कि रेशियो कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो आप लिख देंगे हेंस ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को चेक करते हैं बेटा, क्या थर्ड लाइन पैरेलल हो रही है। देखिए तो 1 पॉइंट पी क्यू कितना दिया गया आपको 1.28, यानी अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि फुल लेंथ आपको दे रखी है, इस क्वेश्चन में फुल लेंथ दे रखी है 1.28, और पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.56, पी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, पी ई देखिए पी आपको दे रखा है 0.18, और इसी तरीके से जो पी एफ है वो कितना है 0.36, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे बेटा, देखिए पहले आप 1.28 से 0.18 माइनस कर दिए, इससे क्या होगा, इससे आपको ई की जो साइड है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इससे आप माइनस करेंगे तो कितना होगा 1.10, आप इसको माइनस करिए बेटा, तो ये कितना जाएगा 0, 5 से 3 जाएगा तो 2, ठीक है ना, देन 2, तो 2.20 ये साइड आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब इनके रेशियो चेक कर लेते हैं। तो जब आप इनके रेशियो चेक करेंगे, ठीक है ना, देखिए तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.18 अपॉन 1.10 इक्वल टू 0.36 अपॉन 2.20, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 110, 36 अपॉन 220, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए ठीक है, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 1 2, 2 8 16, 1 कैरी हो जाएगा, और 2 1 देखिए आप देखिए दोनों से रेशियो कैसे हो गए, दोनों रेशियो इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से बेटा, हेंस ई एफ पैरेलल क्यू आर, की जो ई एफ है वो क्या हो जाएगा क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। आई होप आपको देखिए सब एक सिमिलर क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन थे। अगर आप देखिए मैं थोड़ा कम लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इजी है, आपको
बस इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। बस आप बाय लिख देंगे बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, कि आप थेल्स थ्योरम का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कन्वर्स का यूज कर रहे हैं किस तरीके से, ठीक है। ये अब आते हैं देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के, यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू होती है। देखिए जो 6.2 सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से हमारे एग्जाम में आते हैं, 6.2 और 6.3 जो इसके बाद में कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। क्वेश्चन में एक्चुअल में उसने हमसे क्या पूछा गया, देखिए आप इस फिगर को ध्यान से देखो बेटा। आपसे ये कहा गया है कि एल एम पैरेलल टू सी बी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि जो एल एम है, ये जो साइड है बेटा, ये सी बी के पैरेलल है। इसी तरीके से जो एल एन होगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे गिवन। अब मुझे क्या प्रूव करना है, और मुझे प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी, यानी कि ए एम, ठीक है ना, ये रहा, और ए बी कहाँ है बेटा, ए एम अपॉन ए बी यानी फुल लेंथ, ये फुल लेंथ, ठीक है। और ए एन की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये ए एन की वैल्यू यहाँ से लेनी है, और ए डी यानी कि ये फुल लेंथ, इनका रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको, देखिए जब भी आपको किसी भी ट्रायंगल में साइड पैरेलल मिल जाए तो आप सबसे पहले थेल्स को यूज करिए, ठीक है, थेल्स थ्योरम को यूज करिए। देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। आप ए सी बी में ध्यान से देखिए, आपको क्या गिवन है बेटा कि एल एम पैरेलल बी सी, तो लाइन किसके पैरेलल रहती है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, अब जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप बेटा यहाँ से लिख सकते थे ए एम, ठीक है ना, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ठीक है, एन डी, ये चीज। तो ये आपने कैसे लिखा, ये आपने लिखा बाई थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक। अच्छा अब आप देखिए, अब आप जैसे आपने इसको लिखा है कि ए एम अपॉन एम बी, यानी कि ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी, ठीक है, ये जी। अब इसको और कैसे राइट आउट कर सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपने ये देखा बेटा क्या कि ए एम, देखिए इसके रिजल्ट कई होते थे थ्योरम के, तो उसको आप ऐसे लिख सकते थे कि ए एम अपॉन ए, सॉरी एक सेकंड, बेटा कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको आप लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी, यानी कि मैंने क्या किया, पहले मैं स्मॉल साइड ली फिर मैंने फुल साइड ले ली। इसी तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि ए एन अपॉन फुल लेंथ कितनी है बेटा, ए डी। तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगेन सॉल्व करेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ट्रायंगल एडीसी को सॉल्व करें, एडीसी। देखिए एडीसी में क्या हो रहा है कि एल एन पैरेलल सी डी, एल एन क्या हो रहा है बेटा, सी डी के पैरेलल है। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर लिखा है इक्वेशन 1 में, उसी तरीके से इसको भी नोट डाउन करेंगे, कैसे लिख सकते हैं बोलिए। इसको आप लिख सकते हैं कि ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ठीक है, बाई बीपीटी, ठीक है, इसमें लिख दिया बाई बीपीटी। अब आप ध्यान से देखिए कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए आप यहाँ पे क्या बेटा कि ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी किसके इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूं, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूं बेटा कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, यानी तीनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए जो मुझे प्रूव करना है बस मैं उसको लिखूंगा, ठीक है ना, ए एन अपॉन ए डी जो आपको प्रूव करना है। तो बस आप नेक्स्ट लाइन लिख देंगे हेंस ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, प्रूविंग होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया बेटा, देखिए कि DE पैरेलल AC, देखिए जो DE लाइन है बेटा आपके पास, ये जो लाइन है वो AC के पैरेलल है, ठीक है। और जो DF है, DF, ठीक है ना, तो DF किसके पैरेलल है, वो AE के पैरेलल है, ये AE के पैरेलल है। तो देखिए फिर से मैं क्या करूंगा, थेल्स थ्योरम से इसको प्रूव कर सकता हूं कि BF अपॉन FB, ठीक है ना, इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे प्रूफ।
देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा डीई जो है बेटा, जो पैरेलल है एसी के, वो किस ट्रायंगल में मुझे मिल रही है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो ए बी सी में मुझे पता है क्या कि बेटा कि डीई पैरेलल ए सी, कि जो डीई लाइन है, ठीक है ना, डीई ये लाइन जो है बेटा ये एसी के पैरेलल है, ठीक है। और जब ये एसी के पैरेलल हो जाएगी तो आप देखिए कैसे इसको नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए तो आप इसके रेशियो ध्यान से देखिए, रेशियो क्या बनेंगे इसके, तो इसके रेशियो बनेंगे बीई अपॉन ई सी इक्वल टू डी बी अपॉन ए डी, ठीक है। तो देखिए क्योंकि जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो रही है तो हम लोग थेस का यूज करेंगे इसमें, तो बीई अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से। चलिए अब देखिए नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा मुझे। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, देखिए आप देखिए नेक्स्ट में मुझसे क्या कहा गया था कि जो DF है वो AE के पैरेलल है, DF जो है बेटा वो AE के पैरेलल है। तो ट्रायंगल कौन सा हुआ, तो आपके पास ट्रायंगल हुआ है ABE, ABE, ठीक है ना ये चीज। तो चलिए अब देखिए जो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि DF पैरेलल AE, AE के पैरेलल हो जाएगी ये, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे इसको कर सकते थे हम लोग। तो देखिए जब ये लाइन जो DF है बेटा वो AE के पैरेलल होगी, इसका मतलब इनका जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो रेशियो क्या होगा बोलिए, रेशियो होगा इसका बेटा कि BF अपॉन FE इक्वल टू DB अपॉन AD, इक्वेशन नंबर 2। ये भी किससे हुआ, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो आप यहां से कैसे लिखेंगे कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से मैंने यहां पे देखिए, अब देखिए बीई अपॉन ईसी और बीई अपॉन ईसी, ठीक है ना, ये सॉरी डीबी अपॉन एडी और डीबी अपॉन एडी दोनों इक्वल है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बाय इक्वेशन 1 अपॉन 2 से कि बीई अपॉन ईसी इक्वल टू BF अपॉन FE, ठीक है ये चीज। तो देखिए ये तो मुझे प्रूव करना था बेटा कि BE अपॉन FE इज इक्वल टू क्या होगा, BE अपॉन FE या EC, ठीक है ये चीज, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को। तो देखिए BF अपॉन FE, तो BF अपॉन FE और BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका सीबीएसई प्रीवियस ईयर में कम से कम बेटा कुछ नहीं तो 8 से 10 बार ये एग्जाम में आ चुका है, एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। देखिए आपको बस इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइन किस लाइन के पैरेलल हो रही है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए DE पैरेलल OQ, तो DE ये रही DE और ये OQ के पैरेलल हो रही है, ठीक है। और DF जो है बेटा DF ये रही DF, जहां पे मैंने डबल एरो किया हुआ, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, ये OR के पैरेलल हो रही है, ठीक है ये चीज। चलिए तो बस इन्हीं ट्रायंगल्स को आपको देखना है जहां पर आपको पैरेलल साइड मिल जाती है, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल। देखिए मैं इसमें बड़ा थ्योरी लिख नहीं रहा, बड़ा थ्योरी लिखूंगा तो वीडियो बहुत लेक्चर आपका बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ जो मेन बातें हैं आपको कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो बुक में भी सब कुछ लिखा ही हुआ है, ठीक है। देखिए इन ट्रायंगल POQ, तो ट्रायंगल POQ जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपने क्या देखा बेटा कि जो ED साइड है ये ED, ये ठीक है ना, ये किसके पैरेलल है, ये आपका OQ के पैरेलल गिवन है। तो जब पैरेलल गिवन है तो बेसिक प्रोपोर्शनल यानी कि थेस का यूज कर लेंगे हम लोग। तो थेस कैसे लिखेंगे बोलो, PE अपॉन EQ इक्वल टू PD इक्वल टू PD अपॉन OD या DO, ठीक है ना ये। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बेटा क्या कि बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आप देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास होगा POR, ठीक है। तो POR में आप ध्यान से देखो बेटा कि जो DF है, DF ये पैरेलल है OR के, ठीक है ना,
किसके पैरेलल है ये, ओ आर के। चलिए तो देखिए लगा लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कैसे लिखेंगे आप कि पी डी अपॉन ओ डी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो पी एफ अपॉन एफ आर ये हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। फिर से वही लाइन रिपीट कर देंगे आप, क्या कि बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो देखिए बेटा जब ये हो गया बाई बीपीटी, ठीक, तो आप यहां पे देखिए ध्यान से क्या कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए जो मुझे प्रूव करना था यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। क्यों, क्योंकि देखिए जब मुझे ई एफ जो देखिए यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा भाई कि जो ई एफ है, ई एफ ये रही ई एफ, ठीक है, ये लाइन ई एफ है ये वाली, ठीक है ये, और ये किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो ये तो जब ही हो सकता है ना जब आप कन्वर्ज और थेस यूज करें। मतलब ये कि इनका जो रेशियो होगा साइड का पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो देखिए तो मैंने प्रूव कर ही दिया है ना बेटा, क्या कि पी ई अपॉन ई क्यू, देखिए पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर बाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, बस तो आप लिख देंगे क्या कि बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स, बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे बोलिए, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, ये चीज ठीक, सिंपल क्वेश्चन था यहाँ तक। ठीक है, तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है ना, मैं उसको दोबारा फिर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके।